Welcome to my class. In this video lecture we will talk about VLOOKUP function and this is part 1. इस VLOOKUP function के लिए मैं एक छोटी सी टेबल का एग्जांपल लूंगा और उसमें से हम वैल्यूज को निकालेंगे. VLOOKUP it stands for vertical lookup. आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल है. मैंने सिंप्लिसिटी से एक छोटी सी टेबल को ही लिया है. इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पास यहाँ पर 4 फील्ड हैं. हर फील्ड के ऊपर मैंने एक नंबर दे दिया है 1, 2, 3 एंड 4. एम्प्लॉय आईडी कॉलम नंबर 1 के अंदर है. देन वी हैव ए नेम हमारा कॉलम नंबर 2 के अंदर है. द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज दे आर गिवन इन कॉलम 3. इनके द्वारा जितनी सेल की गई है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर ये चीज़ हमें 4 नंबर कॉलम के अंदर दी गई है. हम ऐसे कह सकते हैं नेहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है जिसने 1 लाख रुपए की सेल करी है और उसका एम्प्लॉय आईडी 101 है. मेरे पास ये एक छोटी सी टेबल है. अगर इस टेबल में से मेरे को डेटा निकालना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है VLOOKUP. इस VLOOKUP फंक्शन को टेकअप करने के लिए मैं लिस्ट कमांड की मदद लूंगा. सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्लिक करता हूं. आई गो टू डेटा टैब. इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. इनसाइड द डेटा वैलिडेशन आई गो टू अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड आई मेक यूज ऑफ लिस्ट कमांड. सोर्स के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडीज दे दी है. मैंने सिंप्लिसिटी से कि 10 एम्प्लॉइज ही लिए हैं. मैंने ये सोर्स के अंदर दे दिया. आई से ओके. आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द एम्प्लॉय आईडी. मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपके लिए बेटर विजिबिलिटी हो जाए. सो वी कैन चूज एनी ऑफ द एम्प्लॉय आईडी. मैंने 101 को चूज कर लिया. जिस एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो उसका नाम डिपार्टमेंट और सेल्स मुझे निकाल के दो. यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन की मदद लूंगा और इसके सिंटैक्स को मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ. VLOOKUP. इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स हैं. सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू. आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं. हम इस एम्प्लॉय की वैल्यू को देखना चाहते हैं. इस एम्प्लॉय की वैल्यू को किस टेबल के अंदर देखना चाहते हैं आप. दैट इज टेबल एरे. इस टेबल एरे के अंदर हम इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं. कॉलम इंडेक्स नंबर. इसका कॉलम इंडेक्स कौन से कॉलम के अंदर आप इस वैल्यू को देखना चाहते हैं. मैं कहता हूं कि ये कॉलम नंबर एम्प्लॉय आईडी 1 है. नेम के लिए मैं सेकंड कॉलम को देखना चाहता हूं तो मैंने यहां पर 2 दे दिया. कॉमा. अब ये एक क्वेश्चन कर रहा है आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए. मैं कहता हूं कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए. जैसे ही मैंने एग्जैक्ट मैच चूज किया एक्सेल ने फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया और मैं पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी 101 है तो नेम नेहा है. अगर एम्प्लॉय आईडी 102 है तो सुमित है. एम्प्लॉय आईडी 106 है तो ये आभा है. एम्प्लॉय आईडी अगर 110 है तो ये लता है. इस तरह से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. जो हमने VLOOKUP का फंक्शन इंप्लीमेंट किया है मैं आपको वो फंक्शन दे देता हूं. इसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी जो 110 है उसका डिपार्टमेंट निकालना चाहते हैं तो मैं यहां पर एक बार फिर VLOOKUP फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. लुकअप वैल्यू. इस वैल्यू को देखो. इस वैल्यू को कहां पर देखो. टेबल एरे. दिस इज माई टेबल एरे. इस वैल्यू को देखने के लिए कौन से कॉलम के अंदर देखा जाए. एम्प्लॉय आईडी 1, नेम 2 एंड द डिपार्टमेंट इज 3. तो मैं कहता हूं थर्ड कॉलम के अंदर इसको देखो. कॉमा. मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. एम्प्लॉय आईडी 110 का नाम लता है एंड शी इज इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 का नाम लता है एंड शी इज इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स. कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए
हमने वी लुकअप के जिस फंक्शन को टेकअप किया मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके बाद अब हमें एक एम्प्लॉय जिसका नाम लता है, जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 110 है, उसने कितनी सेल करी है ये निकाल के दो। एम्प्लॉय आईडी 110 ने कितनी सेल करी है ये निकाल के दो। एक बारी मैं यहां पर वी लुकअप के फंक्शन को दोबारा से टेकअप करूंगा। वी लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो। टेबल एरे, ये मेरा कंप्लीट टेबल एरे है। कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल किस कॉलम में है, सेल इज गिवन टू मी इन द 4th कॉलम, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वी लुकअप ने इस टेबल में से मुझे मेरी रिक्वायरमेंट की वैल्यूज को निकाल के दे दिया। हमने इस सेल्स के लिए वी लुकअप के जिस फंक्शन को यूज किया, मैं आपको वो वी लुकअप का फंक्शन भी यहां पर दे देता हूं। इस वी लुकअप के फंक्शन के सिंटैक्स को अब मैं बाइफरकेट करूंगा। यहां पर एम्प्लॉय आईडी हमारे लिए लुकअप वैल्यू था, नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स, ये सारी तीनों की तीनों चीजें ये हमारे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर थे। आप देखेंगे 2, 3, 4 यहां पर भी दिया है, 2, 3, 4 मैंने यहां पर भी दिया है। जो जो फंक्शन यहां पर इंप्लीमेंट हुए हैं इन कॉलम्स के अंदर, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिए। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट था कि रेंज लुकअप, कौन सी रेंज को आप देखना चाहते हैं, whether you want true or you want false, that is whether you want approximate match or you want exact match। अगर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो एक्सेल ट्रू को सिलेक्ट करेगा, और अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एक्सेल फॉल्स को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको देख रहे हैं कि ये लुकअप फंक्शन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत इजी होगा। थैंक यू वेरी मच।